वॉर का भी कुछ भी सेटल होता नहीं दिख रहा है। यूएसए पागल हुआ पड़ा है ना। ट्रंप हर रोज़ नई स्टेटमेंट देता है, कभी ट्वीट कर दिया, कभी कुछ बोल दिया इंटरव्यू में, कभी कुछ बोल दिया। ईरान भी झुकने वाला नहीं। तो अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना, ये आगे भी इन फ्यूचर में भी वॉर हमारे लिए नॉर्मल होने वाली है दोस्तों। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी अब आप खुद देखो, हमने इतना कुछ देख लिया। हमने कोविड देख लिया, कोविड के बाद हमने हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी वो देख ली, ठीक है। फिर गोल्ड और सिल्वर का हमने इतने हाई प्राइसेस देख लिए, फिर वो गिरते हुए देख लिए। यूक्रेन रशिया की वॉर देख ली, अभी यूएसए और इजराइल और ईरान भिड़े हुए हैं ना। ऑयल के प्राइस देखो कितना हाई जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या है, हम आज उस पर बात करेंगे कि जब ये वॉर जो यूएसए, ईरान और इजराइल जिसमें भिड़े हुए हैं, ये खत्म होते ही सबसे पहले तेजी किन किन सेक्टर में आएगी, आज हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी से अगर आप ध्यान दे दोगे ना इन चीज़ों पे भी, कौन कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, तो अभी से आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। एक तो मार्केट वैसे टूटी हुई है, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। 26,000 से निफ्टी टूटा है, समझो बात को। 22,800 के आसपास चल रहा है, कोई नहीं पता, 21 भी जा सकता है, 21,500 भी हो सकता है, 21,800 भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये वॉर चलेगी ऐसा चलता ही रहेगा मेरे दोस्त। अभी हमारे इंडिया में देख लो सिलेंडर के भाव कितने बढ़ गए हैं, है ना। और चलो पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े, क्योंकि अब पता है कि इलेक्शन होने वाला है, गवर्नमेंट उसको होल्ड करके बैठी है। लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म होगी, तब देखना आप एकदम से ऐसे प्राइस बढ़ेंगे ना हर एक चीज़ के, तो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इन्फ्लेशन, हमारे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से अभी से सतर्क हो जाओ, ठीक है। किन किन सेक्टर में ग्रोथ होगी, अभी से हम इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 पे है जो वो सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर, मतलब FMCG बोलते हैं जिसको हम। उसमें बहुत डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही वॉर खत्म होगी, लोग नॉर्मल लाइफ में आएंगे, अपना वो खाना पीना, कपड़े हो गए, जूते हो गए, नॉर्मल चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी फिर भी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर से लोग हमारा नॉर्मल शॉपिंग वगैरह करने लगेंगे, ठीक है। महंगाई होगी, हर एक चीज़ इंसान कोशिश करेगा, जो मिडिल क्लास है, कि मैं इसको किस्तों पे लूँ, इसको EMI पे लूँ। तो NBFC की डिमांड रहेगी। जैसे ही ये वॉर खत्म होगी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आएगा, उसके लिए हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए NBFC लोन प्रोवाइड करेगी, है ना। और अभी आपने देखा होगा कि फोन्स के प्राइस भी सभी ब्रांड ने बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है, चिपसेट होते हैं, वो महंगे हो गए हैं, है ना। हमारी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी किसी को कोई हिसाब नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हो नहीं रही अच्छे से। तो उस वजह से फोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, लैपटॉप हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बाइक, सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? EMI ऑप्शन। तो उस पर लोग शिफ्ट करेंगे, EMI में चीज़ें लेना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फोन्स का जो प्राइस है, आप मोबाइल इंडस्ट्री में पता नहीं कितना बढ़ गया। 19 जो फोन पहले 15,000 का था, अभी 20,000 का हो गया। तो हर कोई सोचेगा कि मैं अपना पैसा एकदम से क्यों लगाऊं, ठीक है। जो मिडिल क्लास है वो तो EMI को प्रेफर करेगा। तो इस हिसाब से NBFC भी नंबर 2 पे सेक्टर रहेगा, जिसमें आप अपना बेट लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 1 पे था कंज्यूमर, ठीक है। उसमें भी आप ETF आते हैं, म्यूचुअल फंड देख सकते हो, स्टॉक देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जैसे नेस्ले हो गया, है ना, और डाबर हो गया, बहुत सारे, ITC हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। चाहे आप इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, चाहे ETF में, चाहे म्यूचुअल फंड, वो आपकी चॉइस है। नंबर 3 पे है जो एनर्जी, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में प्राइस नहीं बढ़े, मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से ही गवर्नमेंट ने होल्ड किया। लेकिन प्राइस बढ़ेंगे। जब हमसे बड़ी कंट्रीज में प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं बढ़ेंगे, है ना। वो सिर्फ वॉर की वजह से, इलेक्शन के बाद देखना महंगाई होनी ही होनी है, बहुत बढ़ेगी इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे आप देख लेना, हमारे यहाँ पे महंगाई का दर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस वजह से क्या होगा, ऑलरेडी प्राइस पेट्रोल के बढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, हर कोई ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होगा। कोई भी अगर कोई व्हीकल लेने जाएगा, अभी तो आपको गाड़ियां नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी, स्कूटी हो गई, बाइक्स होगी, जो कि ग्रीन एनर्जी पे, बैटरीज पे चलती है ना। तो यही चीज़ें लोग प्रेफर करेंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ। ऑयल हो गया, गैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, यहीं पे सब जाएंगे। तो आपको एनर्जी सेक्टर पे भी ध्यान देना, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। जितने स्टॉक्स देख सकते हो आप खुल के उसमें देख सकते हो, ETF मिलेंगे आपको, म्यूचुअल फंड मिलेंगे, उनमें आप दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल। आप एक चीज़ को समझो कि वॉर चल रही है, इंडिया कुछ बहुत कम, मतलब यहाँ से चीज़ें हमारे देश की बाहर जाती हैं, उनमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत टॉप पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ सस्ती पड़ती है। आपको पता है रुपीज़ ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो हमारी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो बहुत जाती है, इंपोर्ट बहुत होती है, एक्सपोर्ट बहुत होती है। तो आप उसमें भी IT सेक्टर में, IT सेक्टर बोल गया, आप फार्मा सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो फार्मास्यूटिकल में अच्छे बैठे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे IT सेक्टर की। अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो मतलब लाठी पड़ रही है ना, वो IT सेक्टर को ही पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज़्यादा बेस है IT कंपनीज़ का, वो USA बेस्ड ही है, वो उन पर ही डिपेंड है। अभी वॉर की वजह से जो हमारी डील वगैरह हैं इनकी, वो रुकी हुई हैं, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, SCL हो गया, कोफोर्ज हो गया, बहुत सारे IT सेक्टर है। और आने वाला टाइम AI का ही है, मतलब IT सेक्टर ही, अभी AI मानो इसको आप, क्योंकि
ठीक है, ये आईटी सेक्टर बहुत सारी सर्विस देते हैं, लेकिन इनको भी धीरे धीरे शिफ्ट होना ही पड़ेगा एआई के साथ। एआई टूल्स बनाएंगे, उनको सर्विस देंगे, फिर यहाँ पे पैसा आएगा, वो कंपनीज ग्रो करेंगी, ठीक है, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी मार्केट 26,000 से टूटी हुई है, 22,000 समथिंग पे आई हुई है, तो इसमें आप अभी से ही होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके में पेशेंस है 5 से 10 साल होल्ड करने के लिए, तो आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो अभी दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हमने जिन जिन सेक्टर को कवर किया, कंजप्शन कंज्यूमर सेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अपना एनबीएफसी, जो कि लोन वगैरह, कोई भी आप बजाज देख लो, कोई भी आपको लोग, श्रीराम फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया जो भी एनबीएफसी में आएगा। नंबर 3 पे है जो आईटी सेक्टर हमारा, नंबर 4 पे है एनर्जी सेक्टर हमारा, नंबर 5 पे है फार्मास्यूटिकल, मतलब फार्मा सेक्टर। तो इन 5 सेक्टर में आप अभी से अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू कर दो, और मुझे नीचे कमेंट करके भी बता देना कि आपकी होल्डिंग आप किस में करने का सोच रहे हो, आपको फ्यूचर ग्रोथ किस में ज़्यादा दिख रही है ना, क्या पता मुझे कुछ आपसे सीखने को मिल जाए, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।